नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो चर्चा अपनी प्रारंभ हुई वस्तु स्वरूप के बारे में कि सत द्रव्य का लक्षण है। और सत क्या होता है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। थोड़ी सी चर्चा इसकी प्रवचन सार जी के आधार से की, कुछ एग्जाम्पल्स दिए। हाँ जी, अब यहां से पढ़ना है अपने को। देखिए, एक एग्जाम्पल ही दोबारा ले लेते हैं। जैसे यहां से पढ़ना प्रारंभ करें। मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। जैसे वृक्ष स्कंध मूल शाखादि रूप है, स्कंधादि वृक्ष से पृथक नहीं है, उसी प्रकार उत्पादिक द्रव्य से पृथक नहीं है, कथनचित एक ही है। द्रव्य अंशी है, उत्पाद व द्रव्य ये तीन उसके अंश हैं। जैसे वृक्ष अंशी है, बीज का नाश अंकुर का उत्पाद वृक्षत्व रूप ध्रुवता अंश है। मिट्टी रूप द्रव्य अंशी है, घट का उत्पाद पिंड का विनाश मिट्टीपना रूप ध्रुवता अंश है। उसी प्रकार अंशी द्रव्य के उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीन पर्याय रूप अंश हैं। ध्यान दीजिएगा, जो द्रव्य है वो अंशी है और उसके जो धर्म है, गुण है, पर्याय हैं, ये उसके अंश हैं। इस प्रकार उत्पाद व द्रव्य, ठीक है, अगर ये अंश हैं तो जिसके ये अंश हैं वो द्रव्य अंशी है। अगर हम इसको स्वभाव कहें तो आत्मा स्वभाववान है। इनको गुण कहें तो द्रव्य गुणी है। बात समझ में आ गई? अलग अलग नहीं है, उसी वस्तु के गुण हैं, धर्म हैं, स्वभाव हैं। पढ़िए आगे। उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीन भाव द्रव्य की पर्याय में होते हैं, द्रव्य में नहीं। यदि ये द्रव्य में हो तो पर्याय के नाश से संपूर्ण द्रव्य का नाश हो जाए। इस बात को विशेष द्रव्य रूप का से ध्यान दीजिएगा। तो क्या द्रव्य में नहीं होते तो क्या द्रव्य से बाहर होते हैं क्या? ये उत्पाद व द्रव्य, ये तीन भाव द्रव्य की पर्याय में होते हैं और कह रहे हैं द्रव्य में नहीं होते। तो इसका मतलब कोई ये ना समझे कि द्रव्य में नहीं होते, द्रव्य में तो होते हैं। मतलब क्या है कि उत्पाद होने पर भी द्रव्य का ही पूरा कोई मूल उत्पाद नहीं होता, किसी पर्याय की अपेक्षा से वो उत्पन्न होता है। ठीक है, और व्यय होने पर मूल द्रव्य का ही नाश हो जाए ऐसा नहीं है, किसी पर्याय की अपेक्षा कहते हैं कि द्रव्य का नाश हुआ। जैसे कड़े के नाश होने पर, ठीक है, स्वर्ण का नाश हुआ है। किस अपेक्षा? के कड़े की अपेक्षा स्वर्ण नष्ट हुआ, कुंडल की अपेक्षा स्वर्ण उत्पन्न हुआ। बात समझ में आ रही? क्योंकि कड़ा कुंडल सोने से अलग तो है नहीं, सोना ही उन परिणामों में बहता है, सोना ही उस पर्याय रूप से व्यय को प्राप्त हुआ, वही सोना नवीन पर्याय रूप से उत्पाद को प्राप्त हुआ। लेकिन ऐसा होने पर भी वस्तु के स्वरूप की ऐसी गजब की स्थिति है कि वो उत्पन्न होने पर भी सर्वथा उत्पन्न हुआ हो ऐसा नहीं, नष्ट होने पर भी सर्वथा नष्ट हुआ हो ऐसा नहीं है। इस अपेक्षा कह रहे हैं कि उत्पाद व्यय ये द्रव्य में नहीं होते, पर्याय में होते। लेकिन कोई ऐसा ही मान के बैठ जाए कि द्रव्य से पर्याय अलग है, पर्याय में होते हैं, द्रव्य में तो नहीं होते, तो ऐसा भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? कहना यह है कि द्रव्य का समूलता नाश नहीं होता व्यय होने पर भी, क्योंकि चेंज है वो द्रव्यपना कायम रखकर चेंज होता है। इस अपेक्षा मूल द्रव्य तो नष्ट हो नहीं सकता। जैसे दही का नाश, दूध का नाश हुआ, दही उत्पन्न हुई, लेकिन गोरस तो उसमें भी रहा और इसमें भी रहा, इस अपेक्षा है। और कथन करें
तो गोरस नष्ट भी हुआ, उत्पन्न भी हुआ। किस अपेक्षा? पर्याय की अपेक्षा। अथवा दूध, वो गोरस दूध पने से नष्ट हुआ और वही गोरस दही पने से उत्पन्न हुआ, क्योंकि गोरस के अलावा कोई दूध दही अलग चीज तो है नहीं, गोरस ही तो है। उसी प्रकार कड़ा कुंडल स्वर्ण से कोई अलग तो है नहीं, स्वर्ण ही तो है। समझ में है ना? ऐसे वस्तु में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत युगल धर्म हैं, इसलिए वस्तु जटिल है, अनेकांत रूप है। इसलिए उसका निरूपण स्यादवाद, अनेकांतवाद के द्वारा अथवा नयों के माध्यम से ही किया जा सकता है। पढ़ी। द्रव्य का नाश होने पर शून्यता हो जाएगी। द्रव्य का उत्पाद होने पर प्रति समय नवीन द्रव्य उत्पन्न होने से 6 की संख्या नहीं रहेगी, उसमें अनंतता आ जाएगी। द्रव्य ही द्रव्य है, तो उसकी पर्याय के नाश से द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। अतः उत्पादिक द्रव्य का नहीं, पर्याय के आश्रित है। पर्याय उत्पन्न भी होती है, नष्ट भी होती है और वस्तु की अपेक्षा स्थिर भी रहती है। इस प्रकार तीनों भाव पर्याय में हैं, परंतु पर्याय द्रव्य से पृथक नहीं है। अतः ये तीनों भाव द्रव्य के भी जान लेना। देखो, कह दिया ये तीनों भाव द्रव्य के भी जान लेना, क्योंकि पर्याय द्रव्य से कोई पृथक नहीं है। पढ़ी। ये तीनों भाव द्रव्य में प्रति सम पूछिए। भैया क्या ये जैसे बारिश की बूंदें होती हैं बादल में से, क्या उसको भी ऐसे ही ले सकते हैं हम कि भाई बादल में से बारिश की बूंदें निकली, कोई बूंद कीचड़ में चली गई और कोई बूंद सीप में चली गई, तो ऐसे ही मेरी पर्याय कोई कैसी हो गई, कोई कोई, और जो ध्रुव में ही समा गई तो वो सही है, ऐसा ले सकते हैं क्या? देखो, ऐसा क्या है ये बहुत स्थूल एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां जैसे एक एक बूंदे न्यारी न्यारी हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। और वो समुद्र न्यारा है, बूंद अलग चीज है। ऐसे तो यहाँ कोई क्षेत्र भेद है नहीं। समझाने के लिए ऐसे भले समझाएं, लेकिन उससे अपने को एक क्लियर रखना चाहिए कि अपनी द्रव्य और पर्यायों में प्रदेश भेद नहीं है, कि वो कहीं से आई और कहीं चली गई, ऐसा नहीं है। वो तो उसके विषय की अपेक्षा बात करते हैं कि जिस ज्ञान के पर्याय में जो प्रगट ज्ञानोपयोग है, अब अगर वो बाहर के विषयों को मुख्य कर रहा है, ठीक है, तो बहिर्मुख हो रहा है, अज्ञानी हो रहा है, परिभ्रमण चल रहा है। और वही ज्ञानोपयोग जब स्वरूप सन्मुख हो, माने अपने स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान आचरण रूप परिणमित होगा, तो ये मुक्त हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि पर्याय का ऐसा नहीं है कि वो कहीं से आई है और कहीं समा गई, ठीक है। ये तो कथन में बहुत स्थूल बात कहते हैं, उससे नहीं तो फिर लोगों को लगने लगता है कि द्रव्य और पर्याय में क्षेत्र भेद होगा, जैसे दोनों न्यारे न्यारे द्रव्य हैं, कि मैं तो द्रव्य हूँ, पर्याय आई और चली गई। तो ये जो है आध्यात्मिक कथन है, इसको सावधानी से इसकी समस्त अपेक्षाओं सहित समझना। इसीलिए जिसने पहले प्रवचन सार पढ़ा हो, ठीक है ना, उसके बाद वो समय सार पढ़े, तो उसको एकांत नहीं होगा, स्वच्छंदता नहीं होगी, उसको वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ में आएगा। देखो, परिभाषा में भी है, न्याय की परिभाषा में है कि प्रमाण द्वारा गृहीत वस्तु के एक अंश को विषय बनाने वाला न्याय है। तो न्याय भी कब होता है कि पहले आप प्रमाण से उसके सभी पक्षों को जान ले सामान्य रूप से, फिर विशिष्ट रूप से जानने के लिए न्यायों का प्रयोग होता है। लेकिन जिसने एक ही एक पक्ष सुना, तो उसको ऐसा एकांत मान के बैठ जाता है कि वस्तु ऐसी ही है, तो ऐसी एकांत रूप तो है नहीं। इसीलिए मैं कई बार ये कहता हूं कि कई बार ना उदाहरण साधक हैं, कई बार वो बाधक हो जाते हैं। वो विषय के स्पष्टीकरण में झोल पैदा कर देते हैं। जैसे कोई कहता है आत्मा कैसा है, कि वो जैसे रस से भरा हुआ है। अब कैसे? जैसे रसगुल्ला होता है ना, जिसमें रस टपक रहा है, ऐसे आत्मा में से रस टपक रहा है। तो ये जो है ना, ये बातें क्या करती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। क्योंकि जीव को रसगुल्ले का और उसके रस का जैसा संवेदन है, जैसी भासना है, वो ऐसे ही आत्मा को समझने लगता है कि आत्मा से में भी ऐसे ही कोई रस टपकता होगा,
ठीक है ना, तो वो उसका उदाहरण इस तरह दिया नहीं जा सकता। तो इसलिए कई जगह ऐसी हैं कि जहां उदाहरणों से बचना चाहिए, बहुत मजबूरी हो तभी। जैसे उस बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि देखो ये तो समझने वाले की भी गलती है कि वो अलग समझ जाते हैं। एक बार मेरी किसी से हो गई चर्चा, तो वो समुद्र के उदाहरण से समझाते हैं ना, जैसे कि द्रव्य तो है नीचे और पर्याय हैं ऊपर, तो वहां तो क्षेत्र भेद हो गया। पानी का एक एक अंश न्यारा न्यारा है, वहां तो क्षेत्र भेद है। उस तरह आत्मा में ऐसे थोड़े ही है कि द्रव्य भीतर हो और पर्याय बाहर बाहर हो। तो ऐसा नहीं है, ये तो वस्तु अभेद अखंड है। जैसे आम है, अब आम में आप लगाओ द्रव्य गुण पर्याय, आम द्रव्य है, उसका जो सुगंध है, उसका जो रस है, उसका जो रूप है, उसकी जो मिठास है, ठीक है, वो कोई ऐसा थोड़ी है कि वो बाहर बाहर है, क्योंकि वो पर्याय है। ठीक है, द्रव्य और पर्याय, जैसे कड़ा तो बाहर बाहर है और सोना भीतर भीतर है, ऐसा है क्या कि वो पूरा ही सोना कड़े रूप परिणमित हुआ है? उसी प्रकार ये पूरा द्रव्य ही अभेद रूप से पर्याय रूप परिणमित होता है। वास्तव में द्रव्य के प्रेजेंट का नाम ही पर्याय है। द्रव्य किसी ना किसी पोजीशन में होगा ना कोई उसकी प्रेजेंट फॉर्म होगी, उसी को तो पर्याय कहते हैं। उसके बिना द्रव्य मिलेगा कहाँ? ठीक है ना। तो अब मैंने तो फिर यही मुद्दा प्रश्न किया। मैंने कहा भाई आप पहले तो ये बताओ, ऐसे तो आत्मा है ही नहीं कि जैसे आप कह रहे हो ये नीचे द्रव्य है, ठीक है, बीच में गुण है और ये ऊपर पर्याय है। मैंने कहा ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। इस तरह हम आत्मा को समझाने बैठेंगे तो बात सिद्ध नहीं होगी, है ना। तो वो क्या होता है कि हम सिर्फ एक उसी चीज में उलझ के रह जाते हैं और उसी में चार्ट पे ही समझ में आता है बस के द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय का कैसा स्वरूप है, उसकी सही स्पष्ट भाषा जीव करता नहीं। ठीक है ना, उदाहरण का निषेध नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है कि जब हम उदाहरण को उदाहरण तरीके ना मानकर उसी को सिद्धांत समझने लगते हैं। और मोस्टली मैंने जो देखा, जो कम समझते हैं वो बस उसी के हिसाब से समझते रहेंगे। ठीक है ना। तो वो चार्ट सिर्फ उसकी ओर संकेत करने वाला है। जैसे हम कर्मों का चार्ट समझाते हैं, ठीक है, वहां उदय उदीर्णा समझाते हैं, उदयावली समझाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई आत्मा में ऐसे क्रम नहीं है कर्मों में कि इस तरह से सजे हुए हों कि ये उदयावली में। तो चार्ट उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे क्रिकेट मैच में, ठीक है, कितने कितने नंबर बनाए, कितने आउट हुए, तो उसके लिए एक चार्ट बनाया जाता है, ग्राफ। शेयर मार्केट में भाव कितना बढ़ गया, ऐसे चार्ट बनता है। लेकिन उसके हम सही भाव भासना करते हैं, और यहाँ हम वस्तु की भाव भासना तो करते नहीं और उसमें अटक जाते हैं, ग्राफ में, चार्ट में। ठीक है, तो कुछ विषय ऐसे सूक्ष्म होते हैं कि जिनका उदाहरण देना वो गड़बड़ पैदा कर देता है। ठीक है, मुझे जैसे आत्मा कैसा है, लड्डू की तरह है, अखंड है। तो जीव को क्या लगने लगता है कि आत्मा ऐसा गोल गोल होगा जिसकी आदि है ना अंत। ठीक है, जैसे लड्डू का कोई प्रारंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है, ऐसी आत्मा का कोई आदि अंत नहीं है। अब उदाहरण तो आपने दिया समझाने के लिए, लेकिन वो सही घटित नहीं होता। बात समझ पा रहे हैं आप? जी भैया, जी भैया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जिस समय मेरी परिणति मैली हुई तो मैं पूरा द्रव्य ही मैला हो गया। मैला हो गया। अब वो कहते हैं कि जो मैला नहीं हुआ, इसका मतलब ये निर्मल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मेरा स्वभाव बन गया हो। उस मलिनता को दूर किया जा सकता है, इस अपेक्षा कहते हैं कि द्रव्य तो मलिन नहीं हुआ, बस इतनी सी बात है। फिर हम क्या समझने लगते हैं कि दो चीजें हैं, कि भीतर तो द्रव्य है, वो तो शुद्ध है, और बाहर बाहरी जो पर्याय है ये मैली हो गई। तो ये कंसेप्ट ही गलत हो जाता है। हाँ, मतलब मलिन ऐसा मलिन नहीं हुआ कि वो शुद्ध हो ही नहीं सकता। हाँ, दूसरी पर्याय मतलब जैसे कह देते हैं येट मैनी मोर्स टू कम, के अलग अलग पर्याय आ रही है, तो तुम ऐसे अभी तुम बुद्धू हो तो अगले पल तुम समझदार भी हो सकते हो, तुम ही राइट। हो सकते हो मतलब। बस इसी है अपेक्षा ना। कहते हैं, हाँ, कि द्रव्य अशुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वो शक्ति तो मौजूद है ना उसमें। ठीक है। हम्म। ठीक। वैसे बारिश वाला एग्जाम्पल मैंने कहीं से पढ़ा सुना नहीं है, ये तो मैं अपने आप ही इमेजिन कर रही थी, इसलिए हाँ, आपसे मैं पूछ ये लेती। बता रहा हूँ
वो जो एग्जाम्पल दिया जाता है ना, वो उपदेश शैली में दिया जाता है। वो इसलिए देते हैं कि जो अपनी प्रकट ज्ञान की पर्याय है, जो अपना वर्तमान क्षेपक्षम ज्ञान है, इसको अगर हम बाहर के विषयों में लगाएं, विषय कषायों में लगाएं, तो ये जल जाएगा। जैसे कोई पानी की बूंद तवे पर गिरी तो वो भस्म हो जाती है, ठीक है, अथवा रेगिस्तान में गिरी तो वो कीचड़ बन जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और वही पानी की बूंद अगर कमल पत्र पर गिरी तो मोती जैसी चमकेगी, मोती हो नहीं जाएगी, मोती जैसी चमकेगी। और वही पानी की बूंद अगर सीप के मुंह में गिरी तो मोती बन जाएगी। और वही पानी की बूंद अगर समुद्र में गिरी तो समुद्र रूप हो जाएगी। तो इस उदाहरण से ये प्रेरणा देते हैं कि अपना जो वर्तमान प्रकट ज्ञान है, अगर हमने इसको विषय कषायों में लगाया तो ये जो ज्ञान का उघाड़ था ये नष्ट हो जाएगा। जैसे तवे पर गिरी हुई जल की बूंद नष्ट हो जाती है, सही और उसी प्रकार सही। लौकिक विषयों में भी लगाया तो भी वो कीचड़ होगा, मैला होगा। और अगर मतलब वो उतने कष्टी हो रहा है ना मेरा, मान लो मैं जितने हाँ, समय अपने आप से दुख हूँ, उतने समय तो मैं दुखी भोग रही हूँ ना। बराबर, अब वो मेरा खराब ही हो गया ना, वो तो मेरा समय। तो वहां वो प्रेरणा दी कि जो आपके प्रकट ज्ञान की पर्याय है उसे अपने स्वरूप को जानने में लगाओ, ठीक है ना, तो वो ज्ञान केवल ज्ञान हो जाएगा। मैं तो एक एग्जांपल इसमें अच्छा देता बैठता है मुझको, कि पुराने टाइम में हैंडपंप होते थे और वो नल के उतर जाते थे, तो आधा जग पानी हम्म। लाते थे और आधा जग पानी है आपके पास, अब चाहो तो इसको बेकार कर दो, ठीक है। और समझदार व्यक्ति हो तो उस आधे जग पानी को पिएगा नहीं, उस आधे जग पानी को बर्मे में डालो और उसको खींचो तो अथाह फव्वारा निकल आएगा। तो ऐसे ही जो अपना प्रगट व्यक्त क्षेपक्षम ज्ञान है, या तो हम इसको वेस्ट कर दें, बेकार नष्ट कर दें, और अगर इसको हमने अपने स्वरूप की आराधना में लगा दिया तो ये केवल ज्ञान रूपी फव्वारा निकलेगा, जिसका कभी अंत आने वाला नहीं है। तो वो उपदेश शैली सही में बात। इस प्रकार से उदाहरण देते हैं। लेकिन अगर हम आत्मा में अगर ऐसे घटित करेंगे ना द्रव्य गुण पर्याय के मामले में, तो वो कंफ्यूजन अपनी हम्म। इमेजिनेशन गलत होती है, कंसेप्ट क्लियर जी, होना चाहिए। बिल्कुल सही समझ में आ गई आपकी बात कि भाई देखो, जितने समय मैं अब अभी भी अपने गलत कामों में हूं, उतने पूरी की पूरी मैं ही तो दुखी होती हूँ। ऐसा थोड़ी ना मेरा एक पार्ट दुखी होता है और एक पार्ट मेरा तो बस मजे में है। बराबर, पूरा दुखी होता है मेरे को, अगर मेरे कहीं कुछ भी परेशानी है तो। बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं ना आप। बस। सही है, सही है भैया, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसी ना ऐसी गंध आती है कि अभी समाज में कुछ लोगों की ऐसी मान्यता प्रतीत होती है, दिखाई देती है कि वो इस संबंध में कुछ उनको कंसेप्ट में कंफ्यूजन है। तो वो सोचते हैं कि पर्याय ही तो मैली हुई, जिसको शुद्ध होना मैं हो तो वो पर्याय करे, कुछ जो करना हो। मैं क्या करूं, मैं तो हाँ बना हाँ। बनाया भगवान हूं। समझ में आया ना। पर ऐसा कहना, दुखी भी दिखते हैं और फिर कहते भी हैं मैं दुखी भी हाँ, हूँ। तो तो फिर वो इसलिए ना, कौन है दुखी? वो तो वो क्या है, मैं ही तो हूं ना। अपने से ही छल हो रहा है ना, कि प्रत्यक्ष को सही क्या बात। प्रमाण चाहिए, ठीक है। मैंने एक दिन सभा में पूछा कि बताओ मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध। सबने एक स्वर में कहा मैं शुद्ध हूं। फिर मैंने पूछा कि मैं सुखी हूं कि दुखी। अब सब चुप हो गए। समझ में आया ना। अब वो तो शास्त्र से पढ़ लिया तो कहते हैं, ठीक है। और कदाचित कोई कहे भी मैं सुखी हूं, कि भैया तू सुखी है तो दुकान क्यों जाता है, खाना क्यों खाता है। समझ में आया, तो दुखी व्यक्ति का चिन्ह है। तो ये तो झूठ हो जाएगा। उसकी अपेक्षा तो समझ में आनी चाहिए ना जीव को, जिनवाणी की आज्ञा मतलब आपका प्रमाण। ऐसा शुद्ध, ऐसा वाला अशुद्ध हूँ जो शुद्ध हो सकता है। मतलब मेरे अंदर शुद्धता अंदर में पड़ी हुई है, का मतलब ये है कि योग्यता है। अभी मैं अशुद्ध, योग्यता है मेरी। मतलब मैं वो नहीं हूँ, जैसे एक तो होता है कि ब्रेड गिर गई कीचड़ में। मतलब ये मैं सोच रही हूँ अभी एग्जाम्पल की, एक तो ब्रेड गिर गई कीचड़ में, अब वो तो किसी भी तरीके से अब शुद्ध हो ही नहीं सकती। और एक अंगूठी गिर गई कीचड़ में, तो अंगूठी उस समय तो अशुद्धि है, पर हाँ वो शुद्ध हो सकती है धो के। पर ब्रेड तो कैसे भी शुद्ध नहीं हो सकती। मतलब रोटी गिर गई अगर नाली ठीक है। में, या रसगुल्ला नाली में,
तो वो तो मतलब मैं वो रसगुल्ला टाइप वाली आत्मा नहीं हूँ कि भाई मैं नाली में गिर गई तो अब मैं अब ठीक ही नहीं हो सकती। मैं अंगूठी वाली आत्मा हूँ राइट। कि अभी मैं गंदगी में हूँ और अभी मैं पूरा दुख भोग रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं प्रयत्न करूँ तो मैं सही हो सकती हूँ, यही राइट, कहना है ना। बिल्कुल, उसको तपा के शुद्ध किया जा सकता है ना, जा सकता है। है ना। ठीक है। यहाँ जैसे हम कहते हैं ना, दुग्ध मध्य यथा घृतम, कि दूध में घी है। बात समझना, दूध में घी है, तो बताइए दूध में घी है कि नहीं है? है। है है। ना। तो कैसे निकालोगे? चम्मच से निकाल लोगे घी और उसे प्रोसेस से। रोटियों नहीं, पे चुपड़ प्रोसेस। लो। अब ये तो सस्ता काम हो जाएगा फिर, कि दूध आएगा 100 रुपए किलो और घी है 1000 रुपए किलो, और असली घी तो 2500 रुपए किलो है। समझ में आया? तो दूध में घी है माने उस दूध में से ही घी निकलेगा, लेकिन अभी घी कहाँ है, उसकी पूरी प्रोसेस करेंगे तो उसमें से निकलेगा। इस अपेक्षा हम कहते हैं कि दूध में घी है। जैसे वाह। काष्ठ में अग्नि है, तो काष्ठ में अग्नि कहाँ है? कि काष्ठ को रगड़ोगे तो उसमें से अग्नि निकलेगी फिर। ऐसे ही इस देह में शिव है, माने इस आत्मा में परमात्मा है, यानी परमात्मा पने की शक्ति है। लेकिन आप प्रोसेस करोगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, तब ये परमात्मा दशा प्रकट हो जाएगी। ठीक है ना, यही आगम का हाँ, उपदेश है। मैं तो वो कीचड़ी है, उसे थोड़ी हाँ, ना पहन सकते हैं। उस समय तो वो अंगूठी कीचड़ी है। बराबर। सही बात है, बहुत लेकिन वो बढ़िया। सोना लोहा नहीं हुआ, सोना सोना ही वो रहा। है। इस अपेक्षा उसकी शुद्धता कहते हैं। लेकिन अभी वो छूने लायक नहीं है, पूरा ही सोना। कोई कहे गंदगी तो बाहर बाहर है, भीतर तो सोना शुद्ध है, कि हाँ भीतर शुद्ध है, लेकिन फिर भी जब तक आप उसे धोओगे नहीं, तपाओगे नहीं, तब तक आप उसे काम में नहीं ले सकते। ठीक है ठीक है। जी, बहुत पढ़िए। बढ़िया। ये तीनों भाव द्रव्य में प्रति समय एक साथ होते हैं, द्रव्य से अभिन्न है। अतः प्रति समय द्रव्य युगपत उत्पाद व्यय द्रव्य इन तीन रूप परिणमित होता है। यह त्रिलक्षण प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप है। प्रश्न, द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीन भाव एक समय में नहीं हो सकते, क्योंकि उनका समय पृथक पृथक है। जो समय उत्पाद का है वह द्रव्य और व्यय का नहीं। द्रव्य का समय उत्पाद और व्यय का मध्यवर्ती होने से वह पृथक ही है। जो व्यय का समय है वह उत्पाद और द्रव्य का कैसे हो, अतः वह भी पृथक है। इस प्रकार इनका समय भेद है। देखिए प्रश्न क्या लगाया, इन्होंने कहा था कि द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य होते हैं, प्रति समय होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि एक समय में कैसे हो सकते हैं उत्पाद व द्रव्य? क्योंकि जो समय उत्पाद का होगा वो द्रव्य और व्यय का नहीं होगा, और द्रव्य का समय उत्पाद और व्यय का मध्यवर्ती होने से वो अलग होना चाहिए। जो व्यय का समय है वो उत्पाद और द्रव्य का कैसे हो? तो वो ये कहना चाहते हैं कि भाई व्यय होगा पहले समय में, फिर वो स्थिर रहेगा, फिर उसका उत्पाद होगा, ऐसे अलग अलग समय होने चाहिए। अब देखिए इसका समाधान। उत्तर, यदि द्रव्य यदि द्रव्य स्वयं ही उत्पन्न होता, स्वयं ही स्थिर रहता और स्वयं ही नष्ट होता, तो तीनों का समय पृथक पृथक होता। परंतु ऐसा नहीं, परंतु ऐसा तो है नहीं। द्रव्य की पर्याय में ही उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीन भाव होते हैं। अतः यह तीनों एक समय में हो जाते हैं। जैसे दंड, चक्र, कुंभकार आदि की निमित्तता में बनने वाले घड़े का जो उत्पाद समय है, वही मिट्टी पिंड के नाश का, और वही दोनों अवस्थाओं में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ने वाली ध्रुव मिट्टी का है। अतः देखिए तीनों का एक समय है। इस बात को थोड़ा समझिएगा उदाहरण से, कि अगर मूल द्रव्य पूरा नष्ट हो जाता, तब तो ये समय गैप पड़ता कि वो पूरा का पूरा मूल द्रव्य नष्ट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट समय में वो नया उत्पन्न हुआ, लेकिन ऐसा मूल द्रव्य तो नष्ट होता नहीं। द्रव्य तो वही का वही रहता है, लेकिन वो अपनी किसी अवस्था की अपेक्षा उसी समय में वो द्रव्य
व्यय रूप भी है, उत्पाद रूप भी है और द्रव्य रूप भी है। जैसे जो घड़े के उत्पाद का समय है वही पिंड के नाश का समय है, और उसी समय में मिट्टी रूप जो उसकी अवस्था है, ध्रुव मिट्टी, वो भी उसी समय है। तो एक ही समय में तीनों रूप उसमें घटित होते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अंतरंग बहिरंग कारणों से प्रकट होने वाली नवीन पर्याय का जो उत्पाद समय है, वही पर्याय के नाश और वही अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हुए दोनों दशाओं में विद्यमान द्रव्य की ध्रुवता का है। अतः ये तीन भाव पर्याय की अपेक्षा द्रव्य में एक साथ प्रति समय विद्यमान है। इनमें समय भेद नहीं है। यदि द्रव्य स्वयं इन रूप होता तो ये तीनों एक साथ संभव नहीं थे। बात समझ गए? अगर सर्वथा ये द्रव्य ही ऐसा नष्ट हो जाता तो फिर एक नया द्रव्य पैदा हो जाता, द्रव्य का नाश हो जाता, तब तो ये संभव नहीं थे। ठीक है ना? अगर वो पूरा का पूरा ही पलटता, पूरा ही द्रव्य होता, तो वो एक समय में नष्ट होता, अगले समय में उत्पन्न होता। लेकिन वो द्रव्य तो वही का वही रहता है। वो तो अपनी अवस्थाओं की अपेक्षा है कि वही, जैसे अंधकार का नाश और प्रकाश के उत्पाद का समय अलग अलग नहीं है, एक ही समय है। जो अंधकार का नाश है वही प्रकाश का उत्पाद है। ठीक है, मोटा उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि आलोकाकाश में तो ऐसा अंधकार भी नहीं है और प्रकाश भी नहीं है। तो ये तीनों एक साथ भैया इसमें एग्जाम्पल भी तो लगा सकते हैं कि जैसे मान लो आप अभी बैठे हो, तो ये आप द्रव्य हो, आप खड़े हुए, तो आपका खड़ा होना एक उत्पाद हो गया और आपकी बैठे वाली अवस्था का व्यय हो गया, और आप तो आप ही रहे। फिर भी वही की वही। उंगली का उदाहरण दिया, जैसे ये उंगली है, अब ये टेढ़ी हो गई, तो वो सीधी दशा का जो पर्याय उसका नाश का समय है और इसके उत्पाद का समय एक ही है, और उस समय में एक ही उंगली है। रूप दशा वैसी की वैसी तीनों अवस्थाएं हो गई एक समय में। ठीक है ना? बिल्कुल। जैसे देखो, जो पगड़ी है, पगड़ी, पगड़ी को खोल के उसने उसका दुपट्टा बना के ओढ़ लिया, तो पगड़ी का व्यय दुपट्टे का उत्पाद, और वो कपड़ा एक ही की समय। अपेक्षा उस समय है ही, एक ही समय है। वो तो हमारे ज्ञान का विषय एक समय बनता नहीं ना, तो इसलिए हमें लगता है कि बहुत समय बाद हमें पकड़ में आती हैं वो चीजें। चलिए आगे, एक थोड़ा सा कठिन विषय है, थोड़ा दार्शनिक विषय भी है, तो ये तो विशेष विचार की अपेक्षा रखता है। लेकिन यहाँ तो हम सिर्फ एक सैंपल देख रहे हैं उसका, क्योंकि वो तो फिर मूल विषय प्रवचन सार आदि ग्रंथों की गाथाएं हैं, उसमें से आप देख सकते हैं। अथवा जैसे, पर कठिन को तो अथवा आप जय आसान बना देते हो, क्योंकि आपने पढ़े हुए हैं ना वो सब। तो हाँ आपको अगला पिछला है, हमें तो पता नहीं, हम अकेले पढ़े तो हम तो कंफ्यूज हो जाएं। तो हाँ, आप अगला पिछला मिल से इजी कर देते हो। पढ़ी। सही है। आपने भैया बोला था वो पढ़ने के लिए, कौन सा बोला था? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। भैया वो समझ ही नहीं आ रहा पढ़ के ऐसे तो। थोड़ी अच्छा, सी वो भैया से भाषा भी क्या? अलग है जैसे, चलो हम इसके मतलब बाद वो अलग भी लगा नहीं लेंगे। है तो हिंदी, है तो हिंदी। दरअसल क्या, है तो दरअसल क्या हिंदी है हाँ, प्रीति जी, पर प्रीति जी पता है बात क्या है, मैं बता तो रही हूँ, भैया तो ना अगला पिछला बहुत कुछ जानते हैं, तो वो उस चीज को आसान करके बता देते हैं, और हम बस वही वही पढ़ते हैं, तो मुझे भी नहीं समझ में आता अकेले। वो भैया जब समझाते हैं तो वो बात को इजी कर देते हैं। थोड़े ना शब्द साथ भी में अलग है उसमें, बहुरी हाँ, वो बहुरी टर्मिनोलॉजी जाते बिल्कुल जाते थोड़ी जैसे। शास्त्र की टर्मिनोलॉजी है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। उन्होंने हम्म करणानियोग के, द्रव्यानियोग के, चरणानियोग की टर्म्स थोड़े से अलग हैं, इसलिए वो कठिन लग रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, फिर हम इसके बाद वो ले लेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जब अपना ये पूरा हो जाएगा। अभी चलिए। भैया ढूंढारी हमने भाषा का ज्यादा पढ़ पढ़े रही हो, भी नहीं ना। हिंदी वाला नहीं लगाया होगा? हैं? क्या? ढूंढारी भाषा का लगाया होगा, ये कह रही है बहुरी लिखा हाँ है हाँ, वो उसमें, तो वो ढूंढारी ढूंढारी भाषा भाषा चाहिए का लगा बहुरी। लिया। हाँ वो हाँ, वो हिंदी का ढूंढारी होता ना तो भाषा ही है, समझ मेरे में को आ नाम नहीं जाएगा। याद आ रहा था। अच्छा, हिंदी वाला नहीं मिला तुमको? अब भैया मेरे मुझे थोड़ी ना पता था कौन सा है, मैंने तो ऐसे ही उठाया था। वो था भी पुराना, ढूंढारी भाषा ही थी वो, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा थोड़ा था। उसमें नया इसीलिए वो ना नया ढूंढ समझने लो। में आसान। हाँ रखे तो शायद कहीं है, देखती हूँ चलो मैं। रखे होंगे आपके उस्मानपुर में,
और नहीं हो तो स्वाध्याय हाँ। भवन से ले लेना, उस्मानपुर से अच्छा अच्छा। स्वाध्याय भवन से ले लेना। हम्म। क्योंकि पहला अधिकार तो ऐसा है, वो तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा सबको। नहीं भाभी, वो ना भाषा का ही फर्क है, उसमें ना याते ताते बहुरी ऐसे ना बहुत सारे हाँ, वो वर्ड आ रहे ढूंढारी हैं, वाला ले लिया तो वो तुमने। समझ ढारी में नहीं आ भाषा रहे वाला थे ले यार। लिया है इसने। हाँ, वो हाँ हाँ ढंढारी भाषा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। हाँ। चलो। चलिए पढ़िए। अथवा जैसे घट, पिंड और मिट्टी, ये तीनों भाव मृत्तिका से पृथक नहीं है, उस रूप ही है। उसी प्रकार उत्पाद व्यय द्रव्य रूप तीन भाव द्रव्य से पृथक नहीं है, द्रव्य रूप ही है। क्योंकि पर्याय द्रव्य से पृथक वस्तु नहीं है, अतः उत्पाद व्यय द्रव्य इन तीन भाव रूप द्रव्य की ही सत्ता जाननी। देखो, ये द्रव्य की ही सत्ता है, उत्पाद व द्रव्य रूप, क्योंकि पर्याय भी द्रव्य की ही होती है, इसलिए उत्पाद व द्रव्य, ये द्रव्य का ही स्वरूप है। हम्म। यदि द्रव्य को सत्ता रूप नहीं माना जाए तो उसमें दो दोष आते हैं। पहला, द्रव्य असत हो जाएगा। दूसरा, द्रव्य सत्ता से पृथक होगा। उनमें से यदि द्रव्य असत रूप हो तो सत्ता बिना द्रव्य की ध्रुवता कैसे हो? ध्रुवता के अभाव में द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। यदि द्रव्य सत्ता से पृथक है तो सत्ता के बिना द्रव्य अपना स्वरूप धारण कैसे करेगा? क्योंकि द्रव्य के स्वरूप का अस्तित्व प्रकट करना सत्ता का ही कार्य है। यदि द्रव्य अपने स्वरूप को सत्ता के बिना ही धारण करता है तो सत्ता का नाश हो जाएगा, अतः द्रव्य सत्ता रूप ही रहेगा, हाँ जी। सत्ता रूप ही है। देखिए, दो बात है, द्रव्य और सत्ता। सत्ता है गुण और द्रव्य है गुणी, ठीक है ना। अब अगर इनको अलग अलग माने, द्रव्य को सत्ता रूप नहीं माने, तो द्रव्य हो जाएगा असत। असत माने सत्ता से रहित, तो फिर तो उसकी सत्ता ही नहीं रहेगी, उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। या फिर द्रव्य सत्ता से पृथक होगा, अगर असत रूप हो गया तो फिर तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, उसका अभाव हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर द्रव्य सत्ता से पृथक होगा तो सत्ता के बिना वो अपने स्वरूप को धारण कैसे करेगा? सत्ता का मतलब होता है उसका अस्तित्व, क्योंकि सत्ता गुण के कारण द्रव्य अपने अस्तित्व को धारण करता है। सत्ता गुण क्या करता है? जिसके कारण वस्तु का कभी नाश ना हो, वस्तु बनी रहे, उसका स्वरूप बना रहे, उसे कहते हैं सत्ता। तो इसलिए इससे सिद्ध हुआ कि द्रव्य सत्ता रूप ही है। बस अंतर इतना है कि इनमें गुण गुणी का भेद है, प्रदेश भेद नहीं है। देखो, प्रवचन सार जी में दो बातें आई, एक है पृथकत्व और एक है अन्यत्व। पृथकत्व क्या होता है? कि जहां प्रदेश न्यारे न्यारे हो, वो है पृथकत्व। और अन्यत्व क्या होता है? कि प्रदेश तो अलग अलग नहीं है लेकिन स्वरूप अलग अलग है। जैसे आम में मिठास है, पीलापना है, तो ये मिठास और पीलापना अलग अलग क्षेत्र है कि एक ही क्षेत्र है, ये बताओ। जहां मिठास है वहीं पीलापना है, क्या उनमें कुछ क्षेत्र अलग अलग किए जा सकते हैं क्या उनके? कि मिठास अलग निकाल लो और पीलापना अलग निकाल लो? नहीं किए जा सकते ना। नहीं। लेकिन फिर भी जो मिठास है वो पीलापन नहीं है, पीलापन है वो मिठास नहीं है, क्योंकि पीलापन चक्षु इंद्रिय का विषय है और मिठास रसना इंद्रिय का विषय है, इसलिए उनमें स्वरूप भेद तो है। इसको कहते हैं अन्य अन्यपना, ठीक है। यानी इनमें किसी द्रव्य के भीतर उसके गुणों में, पर्यायों में अन्यत्व तो है लेकिन पृथकत्व नहीं है। जहां पृथकत्व होता है वहां वो वस्तुएं न्यारी न्यारी होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो एक द्रव्य में गुण गुणी में अन्यत्व है, पृथकत्व नहीं है। चलिए पढ़िए अब यहाँ से। वाह। यहाँ द्रव्य कितनी। गुणी है। यहाँ द्रव्य गुणी है, सत्ता गुण है। इस प्रकार इनमें गुणी गुण का भेद है, प्रदेश भेद नहीं है। प्रदेश दोनों के एक ही हैं। सिद्धांत में भेद दो प्रकार का बताया गया है, पृथकत्व भेद, अन्यत्व भेद। जिनके प्रदेश पृथक पृथक होते हैं, जैसे दंड और दंडी के प्रदेश पृथक पृथक हैं।
गया। दंड क्या है और दंडी क्या है? दंड, दंड माने डंडा, हाँ। और दंडी किसे कहते हैं? जो डंडा लेकर चले उसे कहते हैं दंडी। जैसे धन और धनी, इनमें भेद है ना, ऐसे डंडा और डंडी में जैसा भेद है, पृथकत्व है, ठीक है, दंड और दंडी के प्रदेश अलग अलग हैं, इसलिए वहां पृथकत्व भेद होता है। लेकिन जहां प्रदेश भेद जहाँ तो नहीं प्रदेश, है, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा भेद है, वहां अन्यत्व कहलाता है। संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को। नाम अलग अलग है, जैसे सत्ता और ये द्रव्य, अथवा ये गुण और ये गुणी, तो संज्ञा भेद हो गया, संख्या भेद हो गए। गुण होते हैं अनंत और गुणी है एक, तो संख्या भेद भी हो गया। लक्षण भेद भी है। गुण का लक्षण क्या है? कि जो द्रव्य में संपूर्ण उसके भागों में उसकी सर्व अवस्थाओं में पाया जाए, वो गुण है। और द्रव्य का लक्षण क्या है? कि गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, तो लक्षण भेद हो गया। और प्रयोजन भेद है, ठीक है। गुणों को कहने का प्रयोजन वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करना है, और द्रव्य को कहने का प्रयोजन वस्तु की प्रतीति कराना, अभेद स्वरूप दिखाना, उसकी अनुभूति कराना। तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्यायाधिक। तो इस प्रकार सिर्फ इस अपेक्षा से भेद है, बाकी प्रदेश भेद नहीं है। किस किस में? एक ही वस्तु में, उसमें जो भीतर जो गुण हैं, जो उसकी पर्याय हैं, उनमें अन्यपना कहा, लेकिन पृथकपना नहीं कहा। और जो न्यारी न्यारी वस्तुएं, भिन्न वस्तुएं, उनमें पृथकपना भी है, तो अन्यपना तो होगा ही होगा। चलिए आगे। भैया नए में भी जैसे लगता है ना कुछ के अन्यत्व और पृथकत्व, नए जब पढ़ाते हैं तो नए नए ज्ञान में में आता है। हाँ, वो अन्यत्व का आता है, असद सद्भूत में और असद्भूत में नहीं नहीं, वहां अन्यत्व तो का। वो संश्लेष संबंध, एक क्षेत्रावगाही, उस प्रकार के अपेक्षा भेद बनते हैं। अन्यत्व और पृथकत्व वाली चर्चा तो वैसे वहां नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार से है कि जिसके अपने से प्रदेश भेद हो, न्यारे हो, उन संयोगों के साथ संबंध बताए, वो उपचरित असद्भूत। और जिनसे एक क्षेत्रावगाही संबंध है, उनसे संबंध बताए, वो अनुपचरित असद्भूत। और अब एक ही द्रव्य में होने वाली उसकी जो गुण पर्याय अधिक हैं, उनसे भेद बताए, वो सद्भूत में उपचरित। अशुद्ध से बताए तो सद्भूत, उपचरित सद्भूत। और शुद्ध पर्यायों के साथ आत्मा का भेद बताए, अनुपचरित सद्भूत। ठीक है, ठीक चलिए आगे। ठीक। जैसे वस्त्र और उसकी सफेदी में नामादि भेद है, प्रदेश भेद नहीं है। इसी प्रकार और भी जो प्रदेशों से अभेद है, उसमें अन्यत्व भेद है। जहाँ प्रदेशों की पृथकता होती है, वहां पृथकत्व भेद है। सत्ता और द्रव्य में प्रदेशों की पृथकता नहीं है, अतः इनमें पृथकत्व भेद नहीं है। इनमें वस्त्र और उसकी सफेदी के समान प्रदेश भेद नहीं है। सत्ता और द्रव्य दोनों के प्रदेश अभेद हैं, अतः इनमें अन्यत्व भेद है। सत्ता का नाम पृथक है, द्रव्य का नाम